नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। आज हमारी जो एक क्लास रहने वाली है दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज यानी HCS एग्जाम 2019 का जो है आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन आज की आपकी ये क्लास रहने वाली है। अभी आप सभी को पता है कि 31 मई 2021 को जो कि हरियाणा जो है HCS का एग्जाम प्री एग्जाम आयोजित किया जाएगा। किस चीज़ का दोस्तों? जनरल स्टडीज़ का और CSET का जो है आयोजन किया जाएगा, यानी प्री एग्जाम का। तो वो आपकी आज क्लास रहने वाली है। जो है ये आपका जो है पेपर कोड जो ए है, जिसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ही क्वेश्चन से, यानी सूची में आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूची में दिए गए, अगर हम बात करें कौन सा दोस्तों, सूची में दिए गए मिलान में जो है अकबर के शासनकाल में मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चुनना है। तो ये आपको सूची एक दे रखी है, ये आपकी सूची दूसरी दे रखी है। इन दोनों सूचियों में से आप सभी को चूज करना है, यानी जो है ये 1564 में कौन सी जो है ये सूची जो दूसरी सूची थी 1575 में, 1579 में और 1582 में। सबसे पहले हम इसी तरह से इस साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात की जाए दहसाला सिस्टम, कौन सी सिस्टम दोस्तों? दहसाला सिस्टम। ये दहसाला जो सिस्टम थी ये किसके शासनकाल में दोस्तों? अकबर के शासनकाल में एक वित्त मंत्री रहे हैं। कौन दोस्तों? टोडरमल। टोडरमल कौन रहे हैं दोस्तों? टोडरमल अगर हम बात करें, ये वित्त मंत्री रहे हैं किसके अंदर? अकबर के जो है अकबर के शासनकाल में, जो कि किस चीज का कार्य करते थे दोस्तों? राजस्व यानी कर का जो है ये कार्य करते थे, राजस्व का। ठीक है, तो इनके द्वारा जो ये शुरू की गई थी दहसाला सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं इसको जब्ती व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था दोस्तों? जब्ती व्यवस्था जो है इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं। तो ये कब शुरू की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत जो है 1580 के अप्रोक्सीमेट की गई थी, लेकिन 1580 एग्जाम्पल में नहीं है, तो 1579 जो है इसका रहेगा। उसके बाद दूसरा आपका रहता है दोस्तों जजिया का उन्मूलन। कौन सा दोस्तों? जजिया का उन्मूलन। तो जजिया क्या है दोस्तों? ये जजिया जो है कर जो है ये अगर बात की जाए जो है जजिया को समाप्त करने वाला, अगर बात की जाए जो जजिया को समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? ये अकबर था। कौन सा दोस्तों? अकबर था। और इसके द्वारा कब जो है ये समाप्त किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1564 में। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए इसका हो जाएगा, यानी 1564। उसके बाद जो है 1564 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद काफी और भी हैं। 1575 में जो है इसको पुनः लागू कर दिया गया। और औरंगजेब ने जो है ये कब लगाया था? 1679 में जो है ये किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा लगाया गया। अब अगला आता है दोस्तों इबादत खाना की स्थापना। किसकी दोस्तों? इबादत खाना की। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1575 में। कब हुई? 1575 में। उसके बाद अगर बात की जाए मजहर की उद्घोषणा, तो ये कब हुई? 1582 में। कब हुई दोस्तों? 1582 में। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अगर हम बात करें पहले का क्या है दोस्तों? सी। पहले का सी किसके अंदर है? यानी सी के अंदर ही है। यानी बाकी आपका अगर आप इनमें से आपको एक भी पता था, यानी अगर आप सभी को क्या पता था दोस्तों? जजिया का उन्मूलन आपको अगर पता था, तो ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाता। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों द वर्ल्ड जो है वर्ल्ड जो अगर बात की जाए ड्राई डेजर्ट, यानी विश्व का सबसे अगर बात की जाए शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? थार, सहारा, गोबी, एटाकामा। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? इसका जो सही आपका आंसर रहेगा दोस्तों एटाकामा। कौन सा दोस्तों? एटाकामा। एटाकामा की अगर हम बात करें, ये कहां पर है दोस्तों? ये कहां पर है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में। कहां पर दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कौन सा? चिली। कौन सा देश दोस्तों? चिली में जो है ये एटाकामा है, चिली में जो है ये स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें गोबी मरुस्थल, कौन सा दोस्तों? गोबी मरुस्थल ये जो है आपका कहां पर? मंगोलिया में। कहां पर दोस्तों? मंगोलिया, एशिया में जो है ये स्थित है। कौन सा? आपका गोबी मरुस्थल। ठीक है, और जो गोबी मरुस्थल है ये आपका कौन सा दोस्तों? तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा दोस्तों? तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? आपका गोबी मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थार। थार में अगर हम बात करें तो ये कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में जो है ये स्थित है। कहां पर दोस्तों? एक तो आपका पश्चिमी भारत में, दूसरा आपका कौन सा दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान में जो है ये स्थित है। कौन सा? आपका थार का मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आपका बचता है सहारा। सहारा की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? पश्चिमी व उत्तरी अफ्रीका में। कहां पर दोस्तों? पश्चिमी व उत्तरी अफ्रीका में आपका ये मरुस्थल जो है ये स्थित है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों बौद्ध से। बौद्ध अगर बात की जाए, बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध रहे हैं उससे संबंधित, यानी बौद्ध की काउंसिल हुई थी, 4 काउंसिल हुई थी। तो इनका आपको जो है मिलान करके बताना है कि कहां कहां पर जो है ये पहली काउंसिल का आयोजन किया गया, दूसरी का कहां पर काउंसिल का आयोजन किया गया, तीसरी काउंसिल का कहां
पर आयोजन किया गया है, और चौथी काउंसिल का कहां पर आयोजन किया गया है। तो पहली काउंसिल अगर बात की जाए बौद्ध धर्म, जिसका अगर बात की जाए किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, जिनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। अब बात की जाए जो ये पहली काउंसिल कब हुई, तो कब हुई थी दोस्तों, ये 487 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी, 487 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहां पर हुई थी, ये आपकी कहां पर दोस्तों, राजगीर या फिर हम बोल सकते हैं राजगृह। कहां पर दोस्तों, राजगिरी या फिर राजगृह, यहां पर जो है ये प्रथम काउंसिल की जो अगर बात की जाए, ये आपकी प्रथम काउंसिल हुई किसकी, बौद्ध धर्म की। ठीक है, उसके बाद दूसरी काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये कब हुई दोस्तों, 387 ईस्वा पूर्व में। कब दोस्तों, 387 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुई है आपकी, वैशाली में। कहां पर हुई दोस्तों, वैशाली में। तीसरी काउंसिल की अगर हम बात करें तो कब हुई दोस्तों, 257 ईसा पूर्व। और ये कहां पर हुई आपकी, ये हुई पाटलिपुत्र में। कहां पर, पाटलिपुत्र में। और चौथी आपकी अगर हम बात करें काउंसिल कहां पर हुई है, आपका कुंदलवन या फिर एक जगह आपका ये कुंडलवन भी अगर बोल सकते हैं इसको, कुंदलवन या कुंडलवन। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए है कहां पर, तो ये आपका कश्मीर में स्थित है। कहां पर, कश्मीर में। ठीक है, अब बात की जाए जो ये प्रथम काउंसिल है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, प्रथम की गई थी महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा, महापत कश्यप के द्वारा प्रथम की गई थी। दूसरे की अगर बात की जाए, दूसरी की तो किसके द्वारा दोस्तों, सभा कमी के द्वारा। किसके द्वारा, सभा कमी के द्वारा। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरी काउंसिल के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष है दोस्तों, प्रथम काउंसिल के अध्यक्ष पूछ सकता है अगली बार। तो ये प्रथम काउंसिल के अध्यक्ष जो है ये कौन थे, दूसरी के कौन थे और तीसरी के। तीसरी में अगर हम बात करें तो मोंगालीपुत जो है अगर बात की जाए, ये तीसरी काउंसिल के अध्यक्ष थे। और चौथी के कौन थे आपके, वसुमित्र। कौन थे दोस्तों, वसुमित्र। तो इसका अगर हम बात करें सही आंसर, यानी पहली काउंसिल कब किसके उसमें हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों राजगीर में। कौन सी, चौथी काउंसिल कहां पर हुई, कुंदलवन में। यानी पहले का अगर हम बात करें, हमको एक भी आंसर पता है तो पहले का बी किस में है, ये आपका सी में। सी आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी आपका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक जो है कोशिकाएं हैं, ये किसमें पाई जाती हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये क्रोमेटोफोर, क्रोमोप्लास्ट। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, क्रोमेटोफोर। कौन सा दोस्तों, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति किस आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है। नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो किससे संबंधित है दोस्तों, वो आपका मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है दोस्तों, मत्स्य पालन, या हम बोल सकते हैं फिर मछली पालन से। किससे संबंधित, मछली पालन से जो है ये संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका डेयरी यानी दुग्ध और डेयरी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी क्रांति से संबंधित है, ये आपकी श्वेत क्रांति से संबंधित है। कौन सी दोस्तों, श्वेत क्रांति। उर्वरक की अगर हम बात करें तो ये उर्वरक कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो ये आपकी भूरी क्रांति से। कौन सी क्रांति से दोस्तों, भूरी क्रांति से जो है ये संबंधित है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला आता है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है। तो पृथ्वी जो है यानी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, चक्रण करती है, या नोक परिचरण करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है दोस्तों, घूर्णन करती है। को क्या करती है, घूर्णन करती है। और कैसे करती है, तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। किसकी ओर दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बात करें, ये आपका घूर्णन जो है ये करती है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, ये एक घूर्णन कंप्लीट करने में यानी कितना समय जो है ये आपका जो है अगर बात की जाए कितना समय जो है ये लेती है, किससे, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी अगर बात की जाए ये कितना समय लेती है, तो 23 घंटे। कितना दोस्तों, 23 आवर 56 मिनट। कितना दोस्तों, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय जो है ये 4.07 सेकंड का समय जो है ये अपने घूर्णन में लेती है। और कितने दिन में, एक दिन में। कितने दिन में दोस्तों, एक दिन में जो है ये आपका घूर्णन का समय जो है ये लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से मिले हैं आपके, ये चहुदड़ो से, कालीबंगन से, धोलावीरा से, या फिर रंगपुर से। तो कहां से मिले हैं, तो ये अगर हम बात करें खाली चावल की खेती के साक्ष्य, यानी अगर हम बात करें यानी एक तो चावल करने के साक्ष्य यानी खेती को करने के, और पुरातात्विक साक्ष्य, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। तो अगर बात की जाए जो पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिले, एक तो आपके रंगपुर और दूसरा कहां से आपका लोथल से। कहां से दोस्तों, लोथल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है इसी में, यानी चावल की खेती करने के साक्ष्य जो है ये कहां से मिले हैं, यानी
ये तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, और अलग से यानी खेती बाद में जो की गई उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये आपको कहाँ से मिले दोस्तों, बेलन घाटी से। कहाँ से, बेलन घाटी से, और जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी के इलाहाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, यूपी के इलाहाबाद में जो है ये आपकी स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकाली उपग्रह स्थित है। तो कितने किलोमीटर है दोस्तों, 35,880, 37,800, 35,786, या फिर अगर हम बात करें कितना, 32,000। तो अब इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर अगर हम गूगल वगैरह पे चेक करें तो इसका जो है अप्रोक्सीमेट आपका 36,000 जो है आपका ये आंसर दर्शा रहा है। कौन सा दोस्तों, लगभग जो है ये 36,000 किलोमीटर जो है ये स्थित है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों 36,000 के अप्रोक्सीमेट ये दो हैं, 35,880 और 35,786। अब डिपेंड करता है कि HSC जो है किसको जो है सही आंसर जो है ये मानती है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य मिर्ची और हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद अगला आपका आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा सबसे आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगर अकेला पूछा जाए मिर्ची में या फिर अकेला पूछा जाए हल्दी में, तो हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में ही सर्वाधिक होती है। लेकिन मिर्च की अगर हम बात करें तो मिर्च अकेली जो है आंध्र प्रदेश में होती है। लेकिन यहीं पर जो है काली मिर्च की बात की जाए, किसकी दोस्तों, काली मिर्च की जो है इसमें बात की जाए तो वो कहां पर होती है आपकी, वो आपकी कहां पर होती है दोस्तों, केरल में। कहां पर होती है, केरल में जो है ये काली मिर्च जो है सर्वाधिक जो है ये होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता है, यानी अगर कोई चीज देता है, कोई भी मुगल बादशाह एक व्यक्ति को, तो उसे क्या मिलता है, तो क्या मिलती है दोस्तों, उसको जागीर यानी कोई भी चीज, यानी आप जो अगर कोई जागीर हम बोल सकते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग देता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान के चले, हमारा कोई मकान है तो वो हम किराए पर आपको देते हैं। क्या देते हैं, किराए पर किसी को देते हैं, तो वहां से क्या मिलती है, हमें आमदनी मिलती है। तो क्या मिलती है दोस्तों, या तो तनख्वाह तो हमें वो मिलती नहीं, क्योंकि तनख्वाह कब मिलती है, जब हम किसी चीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो एक उच्च पद भी नहीं मिलता। कोई भी जागीर देता है तो जमीन जायदाद का अनुदान या फिर राजस्व के कार्य यानी कर वगैरह जो है जागीर देता है, तो वहां से उसको क्या मिलता है, कर मिलता है, यानी टैक्स मिलता है। ठीक है, तो डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है। तापी गुजरात में, बेतवा उत्तर प्रदेश में, महानदी उड़ीसा में, या फिर कोयना महाराष्ट्र में। तो अगर हम बात करें तो ये माता टीला जो हाइडा प्रोजेक्ट है ये आपका कहां पर है दोस्तों, बेतवा उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, बेतवा उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ जो अगर हम बात करें, और ये कौन सी नदी पर है दोस्तों, ये आपकी महानदी, और ये अगर हम बात करें बेतवा नदी पर बना हुआ है माता टीला हाइडा प्रोजेक्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका महानदी। महानदी पर कौन सी बनी हुई है, तो महानदी पर एक तो आपकी हीराकुंड जो बनी हुई है, दूसरी अगर बात की जाए कौन सी दोस्तों, डेल्टा परियोजना। कौन सी, डेल्टा परियोजना, ये कहां पर है, महानदी में। उसके बाद अगला आता है आपका ताप्ती। कौन सा दोस्तों, तापी या फिर ताप्ती। ताप्ती पर कौन सी बनी है, तो काकड़पारा। कौन सी दोस्तों, काकड़पारा जो है ये आपकी कौन सी नदी पर बनी है, ताप्ती नदी पर। उसके बाद अगर बात की जाए कोयना, तो कोयना पर कौन सी बनी दोस्तों, महाराष्ट्र में कोयना परियोजना जो है इस पर बनी हुई है। और जो है ये माता टीला हाइडा प्रोजेक्ट है ये आपकी कहां पर, कौन सी नदी पर है, तो ये आपकी बेतवा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 में दिए गए लेखकों का मिलान सूची 2 के और उनके द्वारा लिखे गए इतिहास से कीजिए। नीचे जो है दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। इससे पहले आप सभी को एक चीज मैं बता दूं, जो है हरियाणा जीके की कंप्लीट क्लास, किसकी दोस्तों, हरियाणा जीके की कंप्लीट क्लास जो है नीचे आप सभी को दिख रहा भी होगा, ये डाउनलोड और पेंसिल ऐप जो है पेंसिल PENSIL पेंसिल ऐप आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर आपको जाके फॉलो करना है, यानी एग्जाम जी को फॉलो करना है। और हरियाणा जीके जो है ये आपको एग्जाम जी के जो ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके की क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी से जल्दी जितने बच्चे जो है ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप को भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप कंप्लीट HCS लेवल तक की सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगला आपका आता है दोस्तों कौन सा, जो है ये आपका अगर हम बात की जाए जो है ये सबसे पहले पेंसिल ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाके आपको फॉलो करना है। अब शुरू करते हैं दोबारा क्वेश्चन पर, यानी अगर हम बात करें अबुल फजल जो है ये इतिहासकार, यानी इसके द्वारा कौन सा इतिहास जो है ये लिखा गया था। तो इसका जो है अगर बात की जाए अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था कौन सा दोस्तों, अकबरनामा। कौन सा, अकबरनामा, यानी A का C। यानी देखो आप सभी को करना क्या है, इस ऐसे जो है क्वेश्चन आपको अभी भी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो एग्जाम होगा 2021 में, इसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे, क्योंकि जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जो है इसमें आपको काफ़ी डिफिकल्ट तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है ये पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे मिलान करने के क्वेश्चन अब भी 10 से 15 आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको चार जो है आपको ये सूची दी गई है, चार ही इसी तरफ दी गई है। इन चारों में से जो भी आपको सबसे पहले आपको जो पता है, जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पर अबुल फजल का पता है कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो है इतिहास लिखा गया था, ठीक है। तो ए का अगर हम बात करें सी, यानी ए का सी देखो इसमें भी नहीं है, इसमें है, चलो उसके बाद इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बाकी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। एक पर हम कंफर्म है तो सी हमारा जो है क्या रहेगा दोस्तों, एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही आंसर आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों परछनन बेरोजगारी। परछनन बेरोजगारी उत्पन्न होती है जब, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें परछनन बेरोजगारी है क्या दोस्तों, जो ये बेरोजगारी है यह है उन लोगों की बेरोजगारी है जिसके पास जो है कोई भी क्या नहीं होता दोस्तों, रोजगार नहीं होता, यानी कोई भी अगर बात की जाए काम नहीं होता और वो क्या होते हैं दोस्तों, बेकार बैठे हुए हैं, यानी वो कोई भी काम नहीं करते, बेकार में जो है वो बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों परछनन बेरोजगारी। अब बात करते हैं परछनन बेरोजगारी जो क्या होती है, तो ये क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक जो है, इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, नकारात्मक व्यापार चक्कर की वजह से जो है नौकरी में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। यानी अगर हम बात करें कोई भी जो है उल्टी साइकिल, यानी कोई भी हम अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें, हम हमारी ये साइकिल है, क्या है दोस्तों, साइकिल है ये एक, ठीक है, मैं ये ऐसे ही एग्जाम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी साइकिल है, तो साइकिल अगर हम बात करें सीधे चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट तरीके से चलेगी। अगर हम इसी साइकिल को उल्टा चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो इतनी स्पीड से नहीं चली जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका नकारात्मक व्यापार चक्र की वजह से जो कमी आती है वो क्या करती है दोस्तों, परछनन बेरोजगारी उत्पन्न जो है उससे होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जो कि गवर्नमेंट में जो अभी क्या है लगातार जो है ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, जो है सरकारी नौकरियों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपका आता है दोस्तों, इसमें आपका जो है दिवस बताना है, यानी इंपॉर्टेंट डे बताना है, यानी जो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें सेना दिवस की, तो सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। उसके बाद अगला आपका आता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये आपका कब बनाया जाता है, 7 अप्रैल को। यानी हमको पहला पता था, पहले का बी होगा, पहला बी इसमें भी है, यानी इसका ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपको चेक करना है डी, यानी अगर हम बात करें, मेरे को पता था विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब बनाया जाता है, 7 अप्रैल को। 4 का आपका ए रहेगा, 4 का ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आपका कैंसिल होगा, ये ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समुद्र तट की माप है, तो कितनी है दोस्तों, 74, तो 16.6, 75 15.6, 75 16.6, 73 16.6। ये बड़ा कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसमें 14 आ गया, इसमें 16, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगला आपका आता है दोस्तों, 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम के शुभारंभ का जो है उद्देश्य क्या था। तो अगर बात की जाए इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका जो है इस उद्देश्य क्या था, तो इसका जो है ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं, भारत निर्माण प्रोग्राम 2005 में जिसकी शुरुआत की गई थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को जो है ये विकसित करना, यानी सभी गांवों को कनेक्ट करना किसी एक चीज से, वो इसका जो है मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में किस प्रकार के जो है ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो किस प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इसमें, जो है राइजोबियम, प्रोकैरियोटिक, एंजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा आपका साइनोबैक्टीरिया। कौन सा दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया। और ये किस प्रकार के दोस्तों, ये 2 प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। एक तो इसमें साइनोबैक्टीरिया पहली टाइप में, और दूसरी टाइप में जो है इन तीनों को जो है ये शामिल किया जाता है, ठीक है। चलो अगला आपका आता है दोस्तों ब्लैक कॉटन। ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किसमें, रेंगरू, भांबर, खादर, भांगर। तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये आपको रेंगरू के रूप में, ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें हैं। तो खरीफ फसलें कौन सी है दोस्तों, धान, गन्ना, कपास
बाजरा, गेहूं, दालें, मिर्च, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। तो मैंने जैसे आपको जो है क्लासेज आपकी हरियाणा जीके की क्लास जो है मैंने अपलोड की है, उसमें मैंने कृषि से सभी टॉपिक बिल्कुल जो है डीपली आपको 2-3 क्लासेज में हाफ आवर की फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सारी क्लासेज, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, आप सभी को जो है पेंसिल ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद एग्जाम जी के नाम से HSC एग्जाम जो हरियाणा जी के स्पेशल क्लासेज बाय एग्जाम जी, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, वो आपको ज्वाइन करना है। 25+ क्लासेज अभी अपलोड कर दी गई हैं और भी बाकी कर दी जाएंगी। और उसके बाद करंट अफेयर टोटली हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो। और उसके ये इसका जो अगर बात की जाए जो सही आंसर कौन सा रहेगा, जो है अभी अगर हम बात करें रबी और खरीफ फसलों की, तो जो खरीफ की फसलें हैं जो अभी इस समय जो है जिनको काटा गया है, सॉरी जिनको अभी बोया जाएगा, क्या किया जाएगा, बोया जाएगा। और रबी की फसलें जो होती हैं जिनको अभी क्या किया गया है दोस्तों, काटा गया है। क्या किया गया है, काटा गया है। तो कौन कौन सी फसलों को, जैसे हमने सरसों को काटा है, गेहूं आपकी कौन सी होगी, रबी की फसलें। तो इनमें से बाजरा जो है आपकी कौन सी फसल हो जाएगी, बाजरा आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। कौन सी दोस्तों, खरीफ की फसल। तो अगर इसमें आपका ये भी मिलान नहीं होता क्योंकि ये रबी की है, ये बाजरा आपका कौन सा है दोस्तों, बाजरा आपका खरीफ का है और गेहूं आपकी रबी की है, तो ये इसमें भी ऐसे ही है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक का सही नाम लिखा है, न कि उसकी सामान्य उपाधि देवनापिरी है। तो 24 का अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, इसका आपका सही आंसर रहेगा मस्की। कौन सा दोस्तों, मस्की। ए बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1902 में लॉर्ड ने किस वायसराय के अंतर्गत जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड होल्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड। तो किसके तहत हुई दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। कौन सा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कितने जिले हैं वर्तमान में। देखो इससे एक ही क्वेश्चन यानी बाकी चीजें आपको देखने की जरूरत है, कितने जिले हैं। सभी को पता है हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं। बाकी आपके ऑप्शन गलत हो गए, यानी बी आपका सही आंसर होगा क्योंकि बाकी चीज आपको देखनी नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कितने प्रतिशत बाघ को वन आच्छादन के अंतर्गत आधारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। तो कितना को दोस्तों, 5.5%, 3.59%, 3% या फिर 4.5%। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3.59% जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2014 में आरंभ हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना डिजाइन की गई, यानी 2014 में जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। अब बात की जाए इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कब की गई थी, 2014 में। तो किस चीज के लिए की गई थी, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए दोस्तों, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। इसके लिए जो है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो है ये शुरुआत जो है ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 में दिए गए राजाओं के नाम को सूची 2 में दिए गए उपयुक्त राजवंशों से मिलान कीजिए और जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजेंद्र, कौन सा दोस्तों, राजेंद्र की अगर हम बात करें तो ये कौन से राजेंद्र जो है किस वंश के जो है ये राजवंश थे, तो किसका आपका चोल। कौन सा दोस्तों, चोल। यानी ए का आपका डी रहेगा, यानी 2 आपके ये कैंसिल हो चुके। इसके बाद आपको देखो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, पहले का डी दोनों में, दूसरे का ए दोनों में है, यानी दूसरे का हमने ये देखा ए। ठीक है, चलो अब हमें तीसरा जो है देखना है अमोघ वर्ष। किसका दोस्तों, अमोघ वर्ष। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट। कौन सा दोस्तों, राष्ट्रकूट, यानी तीसरे का सी, यानी कौन सा हो जाएगा, ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है। इसमें अगर हम बात की जाए जो है युकाटन स्ट्रेट है, ये किस किस को दोस्तों, एक तो ये जोड़ता है आपको, इसमें पूछ रखा है देश, इसमें पहले देश पूछ रखा है, तो इसका अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता दूं तो किस किस को दोस्तों, मैक्सिको और क्यूबा को। किसको, मैक्सिको और क्यूबा को ये जोड़ता है। इसी में अगर हम पूछा जाइए वैसे पूछ ले तो मैक्सिको की खाड़ी, किसकी दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी वह किसको दोस्तों, कैस्पियन सागर को। किसको, कैस्पियन सागर को जो है ये, कैस्पियन सागर को, इन दोनों को जो है ये जोड़ता है। कौन सा, ये आपका युकाटन स्टेट। अगर देश पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, मैक्सिको और क्यूबा आपका देश हो जाएगा, जिन 2 देशों को ये युकाटन स्टेट जोड़ता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा? विनियमन अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1793, भारत अधिनियम 1784 और चार्टर अधिनियम 1813। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? विनिमय यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ए, विनियमन अधिनियम 1773 ए आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यानी आपको मैच करके बताना है, दी फाल्कन, अगर हम बात करें दी फाल्कन कैपिटल, तो ये अगर बात की जाए दी फाल्कन कैपिटल किसको कहा जाता है, यानी राज्य का मिलान किया जाता है, किस राज्य को बोला जाता है? कौन सा? दी फाल्कन कैपिटल। तो किसको बोला जाता है दोस्तों? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो किसको बोला जाता है दी फाल्कन कैपिटल? ये आपको किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आपको नागालैंड को। किसको दोस्तों? नागालैंड को, यानी पहले का बी। यानी अगर आपको पता है फाल्कन कैपिटल नागालैंड को कहा जाता है, यानी पहले का बी इसी एक में है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा आपका आता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पूर्वी महासागर में। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित आवधिक भिन्नता के कारण उत्पन्न महासागरीय धारा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? हम्बोल्ट करंट, कैनरी करंट, अल नीनो या फिर एग्लूहास करंट। तो किसको जो है ये कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर रहेगा, जो हम्बोल्ट करंट होती है ये कहाँ पर जो है ये कौन से महासागर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में। किसमें दोस्तों? दक्षिण प्रशांत में। और पूछ किसका रखा है दोस्तों? पूर्वी प्रशांत महासागर की। दूसरा अगर हम बात की जाए, दूसरा इसमें पूछा जाए कैनरी का, किसका दोस्तों? कैनरी करंट। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें दोस्तों? उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर में ये पाई जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए अग्लूहास करंट, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये आपके हिंद महासागर में। कहाँ पर दोस्तों? हिंद महासागर में। और एल नीनो बचाइए आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 में दिए गए लैटिन शब्दों का मिलान सूची 2 के कानूनी कार्रवाई में उपयोग किए जाने वाले संगत अर्थों से कीजिए। यानी एक्टस रियस। कौन सा दोस्तों? एक्टस रियस। इसका अगर बात की जाए लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? एक्टिरियस को बोला जाता है दोस्तों ये आपका गिल्टी एक्ट। कौन सा दोस्तों? एक्टिस रियस को बोला जाता है गिल्टी एक्ट। ठीक है, बी रहेगा। उसके बाद आपको अगर पहले का बी आपको पता है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा? आपका पहले का बी, यानी ए आपका जो है ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा दोस्तों? ए आपका इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस योजना को राव और मनमोहन योजना भी कहा जाता है? तो किस योजना को जो है ये कहा जाता है? 8वीं योजना, यानी ये आपकी पंचवर्षीय योजना है। 8वीं जो योजना, 9वीं योजना, 10वीं योजना, 12वीं योजना। इस योजना से लास्ट ईयर दोस्तों 2-3 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। और मैंने पहले बताया भी था कि योजनाओं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका कौन सा सही आंसर रहेगा दोस्तों? 8वीं योजना जो है इसका सही आंसर रहेगा। और 8वीं योजना कब से कब तक रही थी? तो 1992 से 1997 के बीच में आपकी जो है ये 8वीं योजना रही थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची में दिए गए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का मिलान कीजिए सूची 2 के साथ। ठीक है, तो देखो इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई थी। और कब हुई थी? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। तो आपको क्या करना है दोस्तों? 2 का सी देखना आपको किस किस में है। यहाँ पर क्या है? बी है, यानी ये गलत हो गया। यहाँ पर डी है, ये भी गलत हो गया। ये यहाँ पर सी है, ये यहाँ पर सी है। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? दोनों में कॉमन है बी, यानी ए का बी। यानी अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब आया था आपका? ये 2005 में। उसके बाद अगला आपका आता है रोजगार आश्वासन योजना। कौन सी योजना दोस्तों? रोजगार आश्वासन योजना। तो ये कब आई थी दोस्तों? ये आपकी योजना आई थी 1993 में। कब? 1993 में। यानी इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आई थी? ये आपकी सन 2000 में, यानी जो है कब आई थी? इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? आपका बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 जून 2017 को किसे भारत का अटॉर्नी ऑफ जनरल यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? के वेणुगोपाल को जो है ये आपका अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 में दी गई जैविक अध्ययन की शाखाओं का मिलान सूची 2 के साथ करना है, यानी उनकी विशेषता और किस क्षेत्र से। यानी अगर हम बात करें किसका दोस्तों, अगर बात की जाए एक्रोलॉजी, तो एक्रोलॉजी अगर हम बात करें तो ये किसके अध्ययन से संबंधित है। तो एक्रोलॉजी आपका ये किससे संबंध है, ये आपका घुन का, यानी लकड़ी के अंदर घुन कहाँ पर लगता है दोस्तों, लकड़ी के अंदर जो है घुन लगता है, उससे जो है वो लकड़ी क्या है, खराब हो जाती है। एक्रोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों, घुन का अध्ययन। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें सीटोलॉजी, सीटोलॉजी का अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा दोस्तों, सीटोलॉजी आपका किससे संबंधित है दोस्तों, डॉल्फिन का अध्ययन या फिर व्हेल और डॉल्फिन का अध्ययन। उसके बाद अगला आता है जियोपोनिक्स, किसका दोस्तों, जियोपोनिक्स। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपका किससे संबंधित है, कृषि के अध्ययन से। और इक्थोलॉजी ये आपका मछली का अध्ययन से जो है ये आपका संबंधित है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, कम आणविक भार के बड़ी संख्या में छोटे अणु को जोड़ने से जो उच्च आणविक भार का यौगिक गठित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुलक या फिर पॉलीमर जो है इसको कहा जाता है। जिन बच्चों को इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, पीडीएफ चाहिए, वो भी उस पेंसिल ऐप पर आप सभी को वहां पर जो है पेंसिल ऐप पर आपको मिल जाएगी क्लासेस के साथ में। ठीक है, वहां पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ का, यानी स्क्रॉल बार में आपको जर्नल में तो सभी पीडीएफ आप जैसे ग्रुप खोलोगे वहां पर मिल जाएंगे, और साइड में जैसे ही आप एक स्क्रॉल और करोगे वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पीडीएफ में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ए जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदिश एक जो है भौतिक राशि है, यानी अगर बात की जाए कौन सी जो है भौतिक राशि है जिसमें द्रव्यमान, आयतन, जड़ता एवं प्रतिबल, घनत्व एवं तनाव या फिर परिमाण और एवं दिशा। तो इसका जो है डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2017 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है। कब किया गया दोस्तों, 2017 में। तो किसको किया गया, अहमदाबाद। किसको दोस्तों, अहमदाबाद, जो कि कहां पर है आपका, कहां पर आपका, गुजरात में। कहां पर दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, चलो इसको जो है ये कब किया गया और किसके द्वारा दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा, और कौन सी बैठक में, 41वीं बैठक में जो है इसको जो है ये किया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची में दिए गए वैज्ञानिकों का नाम का मिलान सूची और उनके फंडामेंटल से कीजिए। यानी अगर हम बात की जाए, जैसे आप सभी को पता है, सभी को नॉर्मल तरीके से पता होगा रदरफोर्ड, यहाँ पर एक व्यक्ति दे रखे हैं रदरफोर्ड। आपको कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही ऑप्शन पता हो, दूसरा पता हो, तीसरा पता हो, चौथा पता हो, इनमें से कोई भी आपको एक पता है तो आपको सबसे पहले उसी पर आपको जो है जाना है। यानी मुझे पता है कि रदरफोर्ड जो है, अगर बात की जाए रदरफोर्ड ने किस चीज की खोज की थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई थी प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन और तो किसी में है नहीं, यानी 3 का ए रहेगा। 3 का क्या रहेगा दोस्तों, ए। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की। तो इसमें जो 3 का ए है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ए बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। बाकी चीजें आपको देखने की क्या है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये क्यों रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुरानी सामग्री के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए जो रेडियो डेटिंग कार्बन होता है, तो उस समय जो है क्या है दोस्तों, उस समय जो ये इसका जो आंसर कंफर्म नहीं हुआ है। सही बताऊं तो आप सभी को इसका जो आंसर अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सभी आंसर एक जैसे हैं। अगर किसी को पता है तो वो आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट कर सकता है। किसमें, हमारे यूट्यूब के पर जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे जो हैं इसको कमेंट कर सकते हैं, यहीं पर जो है कमेंट जरूर करना है आपको इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस स्रोत में उपलब्ध है। तो किस में उपलब्ध है दोस्तों, गुरु नानक की ये आपके आदि ग्रंथ में। किस में दोस्तों, आदि ग्रंथ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। आप सभी से मैंने क्लासेस में ये काफी बार करवा भी चुका। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर स्थित है दोस्तों, आपका थानेसर में। कहां पर दोस्तों, थानेसर में, जिसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। किसका दोस्तों, हरियाणा का ताजमहल जो इसको जो है ये कहा जाता है। और कहां पर स्थित है ये, थानेसर। थानेसर कहां पर आपका, कुरुक्षेत्र में। यानी पहले का आपका हो जाएगा सी। कौन सा दोस्तों, पहले का सी। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, पहले का सी है तो पहले आपका ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आप सभी को ये भी मैं करवा चुका क्लासेज में, जयंती देवी का मंदिर कहाँ पर आपका, जींद में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो है ये खोखरा कोट के कहाँ पर आपका, तो खोखरा कोट आपका कहाँ पर है दोस्तों, रोहतक में। कहाँ पर, रोहतक में। उसके बाद पंचोटी अगर नाम का हनुमान जी का मंदिर है तो ये आपका कहाँ पर है, पलवल में। कहाँ पर दोस्तों, पलवल में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध जो है दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है। तो किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है दोस्तों, ये आपका, तो ये आपका कौन सा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा दोस्तों, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो
उसके बाद अगला आपका आता है दोस्तों हरियाणा के डिवीजन। कौन सा दोस्तों? हरियाणा के डिवीजन। यानी अगर बात की जाए हरियाणा जो कुल कितने मंडलों में जो है मंडल डिवीजन बोल सकते हैं हम, मंडल में बांटा गया है, तो कितने मंडल में दोस्तों? 6 मंडल में। कितने? 6 मंडल में। और सारी जो है मैं वीडियो जो हमारी जो क्लासेज है पेंसिल ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनमें मैं ये बिल्कुल अच्छे से करवा चुका कौन से मंडल में कौन सा जो है ये आपका जिला जो है शामिल है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं करनाल। तो करनाल वाले में आप सभी को पता है ऊपर की तरफ अगर हम बात करके चलें, कौन सा दोस्तों? करनाल में अगर हम बात करें जो है ये कौन सा रहेगा आपका? तो करनाल वाले में अगर हम बात करें तो करनाल में कौन सा आपका आता है? ये आपका आता है दोस्तों पानीपत कैथल। कौन सा दोस्तों? पानीपत कैथल। हिसार की बात करें तो हिसार की तरफ कौन कौन से जिले आते हैं आपका? जींद और सिरसा। कौन सा? जींद और सिरसा। अंबाला में कौन सा आता है आपका? कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। और रोहतक में कौन सा हो जाएगा आपका? जो है भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, ये आपके कौन से हो जाएंगे? रोहतक वाले डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों रजिया सुल्तान कहाँ हारी और उनकी हत्या कहाँ पर हुई? यानी रजिया सुल्तान की हत्या या फिर हम बोल सकते हैं रजिया सुल्तान का मकबरा, तो कहाँ पर है वो आपका? कैथल में। कहाँ पर? कैथल में। लेकिन अगर गूगल या फिर आप विकीपीडिया भी चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको ओल्ड दिल्ली लिखा हुआ भी मिलेगा। कहाँ पर दोस्तों? ओल्ड दिल्ली भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जो है मकबरा कहाँ पर है? वो आपका कैथल में। और रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो ये हत्या कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 1240 में। कब दोस्तों? 14 अक्टूबर 1240 में। ठीक है, ये उनकी हत्या हुई थी किसकी? रजिया सुल्तान की। और अगर बात की जाए रजिया सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। कौन सी दोस्तों? प्रथम मुस्लिम जो है महिला शासक थी, महिला शासक। ठीक है, ये कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका बान की मून। यानी ये जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के अगर हम बात की जाए, यूएन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम दे रखे हैं और उन वो किस देश से संबंधित है? तो सबसे पहले आपको पता होगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कि काफी चर्चाओं में भी है। तो ये कहाँ से है आपके? ये आपके पुर्तगाल से। कहाँ पर दोस्तों? पुर्तगाल से। यानी इस 4 का ए, यानी ये भी कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए बान की मून, तो बान की मून जो व्यक्ति हैं ये कहाँ से हैं आपके? दक्षिण कोरिया से। कहाँ से? दक्षिण कोरिया से। यानी पहले का सी, और अगर बात की इसमें सी है नहीं तो ए आपका जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए जो है केंद्रीय नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड जो है, ट्राइफेड है या फिर नफेड है? तो कौन सी आपकी? ये नाफेड जो है, NAFED जो आपकी ये आपका इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग कब, यानी राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति में द्विभाजित हुआ? तो कब हुआ? 28 अक्टूबर 2004, 28 अक्टूबर 2005, 28 सितंबर या फिर 28 जो सितंबर 2006 या फिर 28 सितंबर 2003। यानी एक चीज़ तो आप सभी को कन्फर्म है, यानी 28 सितंबर सभी में जो है सेम है। क्या है? सभी में सेम है। अब आपको ईयर बताना है, तो ईयर जो है इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 28 सितंबर 2003। डी जो है इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों सही आपका आंसर रहेगा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों नकली शराब पीने से हुई त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी का कारण है जो है वो कौन सा है? यानी जो सक्रिय था वो कौन सा आपका इसका जो है आपका रहेगा? तो कौन सा है दोस्तों? ये आपका मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल या फिर बेंजिल अल्कोहल। तो कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? ये आपका एथिल अल्कोहल, बी जो है आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा की जो है पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? आपका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? अगर बात की जाए अभी वर्तमान में तो ये है आपका 35,303 किलोमीटर जो है वर्तमान में है अकॉर्डिंग टू गूगल। ठीक है, लेकिन उस समय जो कितनी थी? तो 26,062 जो है ये आपका जो है सही उत्तर था उस समय का। ठीक है, तो लेकिन अभी आपको अब का याद करना है, इस पर ज्यादा जो है गौर नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका आपको आंसर क्या करना है दोस्तों? कमेंट आपको इसका आंसर करना है। लेकिन अगर बात की जाए समवर्ती सूची में किसको शामिल किया जाता है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर को जो है इसमें शामिल किया जाता है। एक ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बाकी आप सभी को बताना है कि इसका जो है सही आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों MG रानाडे और GV जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? 1870, 71, 69 और 72। तो कब की गई दोस्तों? ये की गई 1870 में। कब की गई दोस्तों? 1870 में। कब की? 2 अप्रैल 1870 में जो है ये आपकी जो है की गई। ठीक है,
चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा पहलू जो है सही नहीं है। अगर बात की जाए तो ये कौन सा सही नहीं है, यह है हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक जो है समर्थित था। ये जो है बी आपका सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य में गांव की सभा को क्या नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया दोस्तों गांव की सभा को, नाडू, नटर सभा या फिर उर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, उस सभा का नाम दिया गया उर, यू आर जो है यानी उर जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनेवा में किस वर्ष WTO की स्थापना हुई। WTO का क्या है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है जिसका आपका मुख्यालय है। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, 94 में, 95 में, 96 में या फिर 93 में। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 1 जनवरी 1995 में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आपकी जो है ये स्थापना हुई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है, यानी ये आपका पॉलिटी से संबंधित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का मिलान सूची 2 में दिए गए संगत प्रावधानों से कीजिए। तो अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है, 54, 55, 56। तो अगर बात की जाए अनुच्छेद जो है 153 किससे संबंधित है, तो आपका कमेंट करके बताना है, यानी इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यानी अनुच्छेद 153 है आपका जो है गवर्नर, यानी अगर हम बात करें किसका दोस्तों, गवर्नर, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं गवर्नर, यानी गवर्नर का शासनादेश जो है 153। उसके बाद 154 आपका रहेगा किसका दोस्तों, राज्य के कार्यकारी अधिकारी को निर्दिष्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 155 जो कि राष्ट्रपति द्वारा किसकी, गवर्नर की नियुक्ति, और 156 आपका राज्यपाल का कार्यकाल, यानी जो है बी आपका इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी जो अगर बात की जाए HSVP में है, तो क्या है दोस्तों, 4 जोनल शासक, 6 संपत्ति अधिकारी या फिर 11 सहायक अधिकारी। तो कई जगह आपको इसमें जो है 4 जोनल प्रशासक मिलेंगे, या फिर मैंने एक जगह देखा था 5 भी जोनल दिखाए हुए थे। तो इसमें अभी जो कंफर्म नहीं है, इसको जो HPSC जो भी आपका आंसर सही मानेगी वो उसके अकॉर्डिंग है। यानी एक जगह वेबसाइट पर मैंने 4 जोनल प्रशासक देखे, एक जगह 5। ठीक है, तो वो आप इसमें कंफ्यूजन है काफी, वैसे ज्यादातर जो है 4 के चांसेस हैं और 5 के भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कुछ वैज्ञानिक उपकरण दे रखे हैं, वो किस चीज का काम किस चीज के लिए किया जाता है। तो जैसे आप सभी को पता है गैल्वेनोमीटर जो है इसका कार्य क्या है, कौन सा दोस्तों, गैल्वेनोमीटर, इसका कार्य क्या है। तो इसका क्या है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, यानी पहले का क्या हो जाएगा आपका बी, हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर जो है ये किस चीज के लिए काम आता है, हाइग्रोमीटर जो है आपकी आर्द्रता यानी आर्द्रता को मापने के लिए। मैनोमीटर जो है ये आपका किस चीज के लिए किया जाता है, तो गैस के दाब के लिए। ऑटोनोमीटर जो है ये आग के आंतरिक दाब को जो है ये मापता है, और इससे ये क्वेश्चन 100% जो है ये आपका पूछा जाएगा, अब भी जो एग्जाम होगा उसमें भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेखक को अगर हम बात की जाए शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिल्प दिवकारम की रचना का श्रेय जाता है। तो किसको दोस्तों, इलंगो अडिगल को जो है ये श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। तो किस चीज के लिए होती है दोस्तों, आपकी जो है गुप्त ऊष्मा, यानी अगर बात की जाए जो है किस चीज के लिए, लेटेंट हीट के लिए, यानी डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग जो है किलोमीटर है। तो कितना है दोस्तों, 510 अगर हम बात की जाए मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है ये पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी अगर हम बात की जाए ये रसायन शास्त्र की शाखाओं के बारे में दे रखा है सूची 1 में, और दूसरी जो है उससे संबंधित क्षेत्र से दे रखा है। यानी अगर हम बात की जाए बायोकेमिस्ट्री, तो अगर हम बात की जाए कौन सा दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री, तो ये किससे संबंधित है, तो बायोकेमिस्ट्री है ये आपका जीवों में रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित, किसमें, जीवों में रासायनिक प्रक्रिया से। उसके बाद अगर आपका है मटेरियल केमिस्ट्री, कौन सा दोस्तों, मटेरियल केमिस्ट्री, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एवं पॉलीमर केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ये किस चीज के लिए काम आता है, ये आपका आता है रासायनिक प्रक्रियाओं के
भौतिक सिद्धांत के क्षेत्र से। उसके बाद आता है आपका एनालिटिकल। एनालिटिकल में जो है अगर बात की जाए उनका जो है रासायनिक और यौगिकों का पता लगाना और उनका निर्धारण करना, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एमिटोफोबिया, भय है, यानी किस चीज का भय, ये आपका है उल्टी का। किसका दोस्तों, उल्टी का, यानी वोमिटिंग जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम जी को वहां पर जाकर फॉलो जरूर करना है आप सभी को। ठीक है, चलो उसके बाद अगला आपका आता है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों, सरसों, ज्वार, धान और सोयाबीन। तो अगर हम बात करें ये तीनों फसलें यानी सोयाबीन, धान और ज्वार, ये आपकी कौन सी है दोस्तों, ये आपकी खरीफ की फसल है। और सरसों जो है वो आपकी कौन सी फसल है दोस्तों, रबी की फसल है। कौन सी फसल है, रबी की फसल है। सरसों हुआ या फिर हम बोल सकते हैं गेहूं, ये आपकी कौन सी फसलें हो जाएंगी, रबी की फसलें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया है। तो कौन से में दिया गया है दोस्तों, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के किस जिले में ऐतिहासिक जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण अगर बात की जाए तो किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो किस क्षेत्र को अगर बात की जाए ये नहीं गुजरता, यानी नहीं की संज्ञा दे रखी है नोट की, तो कहां से नहीं गुजरता, तो ये आपका रोहतक, यानी ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। जीटी रोड कुरुक्षेत्र होता है, अंबाला, पानीपत, उसके बाद करनाल, ये सभी जो है कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, यानी ये बेल्ट वाली जो रोड है आपका चंडीगढ़ वाली, यहाँ से जो चंडीगढ़ जाती है वो उसमें जो है ये सभी आपके किसमें शामिल होते हैं, ये आपके जीटी रोड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाने वाली जो है साइंस बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स को किसने लिखा है। तो स्टीफन हॉकिंग, एच.सी. वेल्स, आइजैक एसिमोव या फिर स्टीफन किंग। तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये इसका जो है आपका सही आंसर रहेगा स्टीफन हॉकिंग। किसके द्वारा दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला आपका नीचे दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में, यानी एक का मिलान सूची 2 से करना है। यानी इस टाइप का आपको देखा होगा काफी 10 से 15 क्वेश्चन जो है इस टाइप के इसमें पूछे गए हैं। तो वो इसका आपका कौन सा करना है, यानी अगर हम बात की जाए जो है ये वाटर गैस, यानी वाटर गैस का जो कौन सा रासायनिक गुण जो है वाटर गैस में पाए जाते हैं। तो इसका जो कौन सा है, वाटर गैस में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं दोस्तों, वाटर गैस में आपका पाई जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। उसके बाद नेचुरल गैस में कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो इसमें आपकी कौन सी, मीथेन और इथेन। उसके बाद सीएनजी में, तो सीएनजी में कौन सी पाई जाती है आपकी मीथेन, और एलपीजी में पाई जाती है आपकी ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 में दिए गए सूफी संतों का मिलान सूची 2 से करना है, यानी उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों से जो उनका जो मिलान करना है। आप सभी को पता है सबसे पहले अगर हम बात करें निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया किसके अगर बात की जाए जो है ये किसके गुरु थे, इनके गुरु कौन थे, तो ये आप किसके, अमीर खुसरो के। किसके, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक जो है ये गुरु थे कौन, निजामुद्दीन औलिया। यानी पहले का सी, यानी पहले का सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी बी जो है इसका आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगला बात की जाए जो है विश्व की पहली 30 किलोवाट एथेना ड्रोन जो है डिस्ट्राइंग लेजर किसने डिजाइन की थी। बोइंग जो है, लॉकहीड मार्टिन, थेल्स या फिर रियोन। तो किसके द्वारा की गई थी, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, जो कि कहाँ के थे, यूएसए में जो है इनके द्वारा, यानी अमेरिका में जो है ये डिजाइन की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घरानों का मिलान सूची 2 के साथ करना है, यानी अगर बात की जाए जो है कौन से घराना किससे संबंधित है। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए इसमें, यानी कौन सा घराना कौन सा संबंधित है, ये आपको दर्शाना है। तो ये कौन सा आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगर बात की जाए जयपुर घराना तो किससे संबंधित है, तो ये आपका विनायक राव पटवर्धन से। उसके बाद आपका आता है पटियाला घराना, तो पटियाला घराना किससे संबंधित हो जाएगा, आपका किशोरी अमोनकरण। उसके बाद बनारस, तो ये आपका राजन और साजन मिश्रा। मेहर घराना ये आपका अली अकबर खान, किससे, अली अकबर खान, यानी ये इसका आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसमें सबसे बड़ी संख्या में बेंच हैं, यानी जो है बेंचेस हैं। तो किसमें है दोस्तों, बॉम्बे उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी में, मध्य प्रदेश में, कोलकाता में। तो किसमें है दोस्तों,
अगर बात की जाए इसके अकॉर्डिंग आंसर की, तो ये गुवाहाटी इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन जो है दोनों में अगर बात की जाए, जो एचपीएससी ने माना था वो गुवाहाटी माना था, लेकिन दोनों में जो है सेम बैचेज हैं, यानी बोथ बैचेज हैं, 3-3 बैचेज हैं, यानी बोथ जो इसके आपके करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक रेडियो एक्टिविटी पार्टिकल नहीं है? अल्फा, डेल्टा, बीटा और गामा। तो कौन सा रहेगा दोस्तों इसका? आपका डेल्टा जो है, अगर बात की जाए डेल्टा जो है इसका जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथकली किस प्रदेश का जो है प्रसिद्ध नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या फिर केरल का? तो कथकली कहाँ का? आपका केरल का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते थे और सम्मान देते थे? जीन प्रभा सूरी, हेमचंद्र सूरी, महेंद्र सूरी या फिर कुंडाचार्य? तो कौन सा आएगा दोस्तों? आपका जीन प्रभा सूरी, यानी ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जलियांवाला नरसंहार कहां पर हुआ? 13 अप्रैल 1918 और 1919, 1917 या फिर 1916? तो कब जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर बात की जाए तो कहां पर हुआ था? ये आपका अमृतसर। कहां पर? अमृतसर, पंजाब में जो है ये आपका हुआ था। और कब हुआ था? ये आपका 13 अप्रैल 1919। सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज को सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया? तो अगर बात कीजिए, सर छोटू राम जो है किसानों का मसीहा भी इनको कहा जाता है। हिंदू कॉलेज, रामसस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज? तो कौन सा आपका सही रहेगा? आपका आंसर रहेगा बी जो है इसका, सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है, नीचे दिए जो है भारतीय दर्शन के स्कूल का मिलान सूची 2 के साथ करना है या फिर उनके उपदेशों से? आप सभी को पता है, देखो अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो चीज़ें नॉर्मली यूज होती हैं मैं उनसे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता होगा योग। योग से संबंधित क्या है दोस्तों? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने योग में क्या क्या किया दोस्तों? पतंजलि बड़ा फेमस किया इनके द्वारा। तो 2 का ए, यानी ये दोनों इसके आंसर नहीं रहेंगे। ठीक है, दोनों आंसर नहीं रहेंगे। उसके बाद अगला आपका आता है क्या चीज़ है दोस्तों? उसके बाद आपका आता है यानी पहले का, यानी सांख्य। सांख्य अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? कपिल से। किससे? कपिल से, यानी पहले का बी, दूसरे का ए। तो ये आपका ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ पहली मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं? तो किसके? IMF जो है, ऑक्सफैम, वर्ल्ड बैंक, गूगल? तो किसमें हुई है दोस्तों? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है ये किसके रूप में दोस्तों? मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनको नियुक्त जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 28 फरवरी 2018 को DRDO द्वारा किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ये किया गया है? त्रिशूल, आकाश, नाग, शौर्य? तो किसका किया गया है दोस्तों? नाग का जो है ये जो है सफल परीक्षण जो किया गया है, किसके द्वारा? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में जो है जिसका क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है ये स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान अध्ययन करता है पौधे और पशु जीवाश्म को, ज्वालामुखी का, चट्टानों का या फिर वायुमंडल का? तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा? आपका इसका रहेगा दोस्तों पौधे और किसका दोस्तों? पौधों और जीवाश्म का। किसका दोस्तों? पौधों और पशु जो अगर बात की जाए जीवाश्म का जो है ये अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है? तो कहाँ पर? आपका हैदराबाद, या फिर आप यहाँ पर अगर पूछा जाए यहाँ पर तेलंगाना अगर ऑप्शन होता है तो वो भी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। यदि RBI वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है के आधार पर 50 आधार अंक से कम करता है तो उसके बाद क्या होगा? जिनका भी अगर बात की जाए इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स से जिन्होंने मेन सब्जेक्ट भी सिलेक्ट किया है, उन सभी को ये कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है तो किसके द्वारा? 2/3 से अधिक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा या फिर लोकसभा के द्वारा? तो किसके द्वारा दोस्तों? राज्यसभा के द्वारा जो है, यानी बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जानकी अमाल मिशिगन विश्वविद्यालय से PhD एवं मानद जो है DSc की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह उपाधि उनको किस विषय के लिए मिली? तो किस विषय के लिए दोस्तों उनको मिली थी? वनस्पति विज्ञान के लिए, यानी बॉटनी के लिए जो है इसका सही आंसर रहेगा। किसके लिए दोस्तों? बॉटनी के लिए जो है इनको मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी सूची 1 में दिए गए वेदांगों के नाम का मिलान सूची 2 के दिए गए प्रवचनों से जो है इनका करना है। यानी शिक्षा का संबंध अगर हम बात की जाए
जो है कौन सा सही आंसर रहेगा इसका, तो शिक्षा का संबंध किससे है दोस्तों, ये शिक्षा का है दोस्तों स्वर विज्ञान और उच्चारण से, स्वानिकी। और उसके बाद क्लब का अगर हम बात करें तो वो आपका कौन सा रहेगा दोस्तों, ये आपका संस्कार संबंधी उपदेश। व्याकरण का आपका रहेगा व्याकरण एवं भाषाई विश्लेषण। और निकृत का रहेगा आपका व्युत्पत्ति विज्ञान और शब्दों का अर्थ, यानी सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तब ही कानून बना सकती है जब राष्ट्रपति का अध्यादेश हो, राज्यसभा इसके लिए प्रस्तावित पारित करे, स्पीकर आज्ञा दे या फिर राष्ट्रीय आपातकाल हो। तो इमरजेंसी के समय ही जो है ये जो विधायिका राज्य जो किसी विषय पर जो है ये कानून बना सकती है जब क्या हो, इमरजेंसी लागू हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आता है, मैंने पीछे जो स्टार्टिंग में करवा भी दिया था, यानी सूची ए में वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के घटनाक्रम से करना है। मैंने आप सभी को बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। कब हुआ था, 1930 में, यानी 4 का आपको ए करना। 4 का ए किस में है दोस्तों, सी में। किसमें, सी में। बाकी आपको बिल्कुल क्रॉस हो गया, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो गया। कब हो गया दोस्तों, सी आपका जो है ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का निम्न रूप से में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है आपका, जड़त्व का नियम या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिया जो है इसको बोला जाता है, ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य सूर्य वर्ष में केवल एक बार ठीक ऊपर होता है। तो किन किन के बीच में, दिल्ली, चेन्नई, श्रीनगर और दार्जिलिंग, नागपुर और कोलकाता, कोई भी नहीं। तो कहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों, ये आपका नागपुर और कोलकाता, ये 93 का सी बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बराबरी करता है, यह लगभग समान द्रव्यमान के हिस्से में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को जो है ये क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, विकिरण, संलयन, विखंडन या फिर उत्सर्जन। तो क्या आएगा, विखंडन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, विखंडन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, सूची 1 में दिए गए अभ्यारण्य आपको बताने हैं, सूची 2 में यानी किन राज्यों में वो अभ्यारण्य स्थित है। सबसे पहले आपको सभी को पता होगा केला देवी। कौन सा दोस्तों, केला देवी। तो केला देवी अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर उदयपुर जो आपका यहाँ पर उदयपुर का जो किला भी है, तो उदयपुर आप सभी देख सकते हैं राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। यानी अगर बात की जाए सी का, यानी 3 का क्या रहेगा, डी। 3 का डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। केला देवी का अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर, बिहार में है। पेच कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। उदयपुर आपका राजस्थान में है। और कोटी गोवा जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ पर है। तो ये आपका राखीगढ़ी जो कि वर्तमान में हरियाणा में कहाँ पर है, ये आपका हिसार में, जहाँ पर क्या है एक पुरातत्व संग्रहालय भी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। और दूसरा कहाँ पर बनाया जा रहा है, दूसरा आपका पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ये पुरातत्व संग्रहालय जो है ये बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एल्बम ऑफ इंडिया यानी अनुचित उपयोग का निषेध एक्ट को किस वर्ष जो है ये लागू जो है ये किया गया। तो कब किया गया दोस्तों, 2006, 2004, 2005, 2003। तो कब लागू किया गया दोस्तों, इसको जो है अगर बात की जाए ए एल्बम एम्बलम ऑफ इंडिया, तो इसको लागू किया गया 2005 में। कब किया गया दोस्तों, 2005 में जो है ये लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में किस क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेजर भौतिकी, उष्मागतिकी, क्वांटम यांत्रिकी या फिर वायु गतिकी। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, लेजर भौतिकी। यानी अगर बात की जाए लेजर भौतिकी, लेजर फिजिक्स के में जो है ये दिया गया। और कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को जो है ये दिया गया था। 2018 का, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है आप सभी को याद करना कौन कौन से व्यक्ति को दिया गया था। लेकिन 2020 का जिसको दिया गया उसके नोबेल पुरस्कार आप सभी एक बार जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, यानी जो है ये दिए जो है कौन सी दोस्तों, सूची 1 में दिए गए गरीबी को मापने की सरकारी समितियों के बारे में दे रखा है और वर्षों का मिलान आपको करना है। तो इसके दिए गए अध्यायों के नामों से कीजिएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो है ये लगभग सारे क्या दे रखे हैं, गलत से दे रखे हैं। गलत से क्यों दे रखे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए जो ये जो है रंगाजन समिति आई थी, ये कब आई थी, ये आपकी आई थी 2014 में। उसके बाद आपकी आती है दोस्तों अलग वाली आई थी, ये आपकी 1979 में। कब आई थी, 1979 में। लखड़वाला आई थी ये आपकी 1993 में। और तेंदुलकर समिति जो आपकी आई थी ये आपकी आई थी 2009 में। तो इसके अकॉर्डिंग वैसे इन्होंने HPSC ने जो इसका सही आंसर माना था वो ए आपका इसका सही आंसर माना था, यानी पहले का सी।
यानी अगर बात की जाए जो है 1993 जो है, इसमें जो कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, और ये गूगल पर अलग है, ऑप्शन अलग आप सभी को दिखा रहा है, एक बार आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1665 में अगर हम बात की जाए जो है जिस जीव विज्ञानी ने कोशिका के विज्ञान कार्य की खोज की थी वह कौन है? रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे, आद्रेस विशेलियस और जॉन हटर। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर सही आपका रहेगा कौन सा दोस्तों? रॉबर्ट हुक। कौन सा? रॉबर्ट हुक जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। और जितने भी साथी ये क्लास देख रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने जो है अभी तक पेंसिल ऐप डाउनलोड नहीं किया, वहाँ पर कंप्लीट हरियाणा जीके की क्लासेस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो वो सभी भी आप सब जो है ज़रूर देखना। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसको दोस्तों? एग्जाम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है फेसबुक पर भी या फिर यूट्यूब पर भी या फिर टेलीग्राम पर भी, तो वो सभी एग्जाम जी को फॉलो ज़रूर कर लेना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको लगातार अपडेट जो है डेली आपको मिलते रहें। और डेली आपको करंट अफेयर हमारे पेंसिल ऐप पर भी और हमारे टेलीग्राम ऐप पर भी, कौन से दोस्तों? टेलीग्राम और पेंसिल ऐप पर आपको कंटिन्यू जो है करंट अफेयर और रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी के जो है अगर बात की जाए एनालिसिस जो है इस पर डाले जाते हैं। और जो है लगातार अपडेट के लिए गवर्नमेंट जॉब के अपडेट जितने भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट, वो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी पर ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।